नमः शिवाय। आप सभी को प्रणाम। आज की चर्चा, जैसा कि आप सभी को थंबनेल को देख करके पता लग गया होगा कि बुध ग्रह के ऊपर है। वह बुध ग्रह जो पंचम भाव में, किस भाव में? पंचम। ऐसी एक पोजीशन जहां आपके लिए बहुत श्रेष्ठ साबित होंगे। अब जिन्हें पंचम नहीं पता, तो ये रहा वो बर्थ चार्ट। यहां पर जो बुध में जिस भाव में, जिस बॉक्स के अंदर बना रहा हूं, वो पंचम भाव होता है। अपनी अपनी पत्रिकाएं खोलें और यदि आपकी जन्म पत्रिका में इस पोजीशन पे बुध है, नंबर कोई भी लिखा हो सकता है पर बॉक्स यही होना चाहिए, तो मान लीजिए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अब पंचम का बुध कितना श्रेष्ठ है, देखिए। यदि यहां पर बुध श्रेष्ठ हो जाए, समय को ना व्यर्थ करते हुए शीघ्र हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, यदि यहां पर बुध श्रेष्ठ हो जाए या बुध देव के साथ यहां पर सूर्य देव की युति हो जाए, जिसे हम बुधादित्य योग कहते हैं, तो ये आपकी होने वाली संतान को बहुत अधिक बुद्धिजीवी बना देते हैं। ऐसा श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति उस संतान को बनाते हैं, ऐसे संतान की प्राप्ति आपको करवाते हैं कि ये किसी भी समस्या में यदि फंस जाए तो ये वहां से बहुत शीघ्र निकल जाएगा और आगे जाकर के ऐसे बच्चे सरकारी तौर पर एक बहुत उत्तम श्रेणी के सलाहकार बनते हैं। आपके लिए ये बुद्ध क्या फायदेमंद रहेंगे? आपके लिए ये बुद्ध इतने फायदेमंद हैं कि आपको जब जब जहां जहां जिस जिस प्रकार की विवेक की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी, संबंधों को, बिगड़े हुए संबंधों को बचाने की आवश्यकता होगी, या किसी ऐसी एक प्रॉब्लम में आप फंसे हो जहां पर तुरंत निकलना, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके बहुत आवश्यक है, तो ये बुद्ध यहां पर सहायता करेंगे। और ये बुद्ध आपको बुद्धि हमेशा प्रदान करते रहेंगे, साथ में आपको भाग्य की भी प्राप्ति करवाएंगे। साथ में जो जो इच्छाओं की पूर्ति आपको करनी है, जो भी आपकी विशेष हैं, जो भी आपने भगवान से, ईश्वर से मांगी है, या आपका जो मन करता है जीवन में करने का, प्राप्त करने का, उसको प्राप्त करने के लिए यदि आपने बुद्धि का उपयोग किया, तो ये बुद्ध वहां पर इतनी उत्तम श्रेणी की बुद्धि आपको प्रदान करेंगे कि आप वहां पर सफल हो जाएंगे और आपको वो चीज की प्राप्ति हो जाएगी। रही बात रिलेशनशिप के अंदर, तो रिलेशनशिप के अंदर कभी भी नकारात्मक दिनों को आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। यदि यहाँ पर बुध अच्छे हैं, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, या बुध खराब भी होंगे तो भी वो बहुत हद तक आपकी सहायता करेंगे। यदि सूर्य के साथ हैं तो कहना ही क्या है, जो खराब बुध हैं उनका जो बल है खराब प्रकार का, वो नष्ट हो जाता है। तो यहां अभी हमने जैसे कि चर्चा मैं जहां पर लेकर जा रहा था रिलेशनशिप के ऊपर, तो रिलेशनशिप में नकारात्मक दिन आपको देखने ही नहीं पड़ेंगे। आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। और यहां रहने वाले जो बुध हैं, ये वृक्ष देवता का बहुत असीम आशीर्वाद आपको प्रदान करवा सकते हैं। तो मेरी आपसे एक विनती है कि जिनके भी बुध पंचम भाव में है, वो जब भी किसी वट वृक्ष को देखें, पुराने वृक्ष को देखें, तो उसे नमन करें, उन्हें उनकी प्रार्थना करें, उन्हें प्रणाम करें, ताकि वह आशीर्वाद आपको हमेशा दे। यही प्रकृति है, जो प्रकृति हमेशा आपका साथ देगी। इसी प्रकृति के कारण आप ऐसे दूषित वातावरण में भी बचे हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो बुद्ध हैं, ये अच्छे अच्छे श्रेष्ठ जो मुनि है, वृक्ष के रूप में तपश्चर्या करते हुए तपस्वी के रूप में, उनका आशीर्वाद भी आपको प्रदान करते रहेंगे। और यहाँ पर बैठे हुए बुद्ध आपको किस प्रकार से बल देंगे? देखिए, बुद्धि का बल श्रेष्ठ है। किसी शस्त्र से बड़ा जो बल है वो बुद्धि है। यहाँ पर उपयोग हुई बुद्धि मान सम्मान जीवन में उच्च श्रेणी का प्रदान करवाती है। यहाँ पर बैठे हुए जो बुद्ध हैं, जो बुद्धि प्रदान करेंगे, उसमें आपका जो धन है, जो भी धन आप जोड़ेंगे, बहुत शीघ्र जोड़ लेंगे और बहुत उत्तम धन जोड़ेंगे, मतलब बड़ा धन जोड़ेंगे। ठीक है, आपके पास वाहन बहुत अच्छा होगा, आपके पास सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, आपका नाम बहुत उच्च श्रेणी का होगा। यहाँ पर बैठे हुए बुद्ध आपको नेता, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी अच्छा नाम प्रदान करवा सकते हैं। क्या यहाँ पर बैठे हुए बुद्ध का रत्न धारण करना चाहिए? तो मेरी जो सलाह है कि यहाँ बैठे हुए बुद्ध का रत्न आप जब भी धारण करें जब वह अकेले हों और अपनी उच्च राशि में हो। जो उनकी उच्च राशि है, कन्या राशि है, उसमें यदि यहाँ पर बुद्ध है तो ही आप इसका रत्न धारण करें। अदरवाइज आपको रत्न धारण करने की आवश्यकता यहाँ के बुद्ध के लिए नहीं है। और यहाँ पर बैठे हुए बुद्ध आपको किस प्रकार का बल दे रहे हैं? देखिए,
यहाँ बैठे हुए बुध के लिए आपको एक उपाय बताता हूं कि इनका बल बढ़ता जाए। जिसके जीवन में ये सब नहीं हो रहा और उसके बुध इसी पोजीशन पे हैं, उपाय दे देता हूं। जितना अधिक मौन रहेंगे, जितने श्रेष्ठ व उत्तम शब्दों का सत्यता के साथ उपयोग करेंगे, ये बुध बलवान होते रहेंगे। ये बहुत उत्तम श्रेणी की सटीक रेमेडी आपको आज मैंने दी है। इसे विशेषकर ध्यान पूर्वक सुन करके अप्लाई करिएगा। जितना मौन आप रहेंगे और सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल भी आपको अधिक फालतू में शब्द खर्च करने ही नहीं है, ठीक है। और सूर्योदय के समय 1 घंटा स्नान के बाद भी आप मौन रहना प्रारंभ करें। यहाँ बैठे हुए जो बुध हैं वो अति बलशाली हो जाएंगे। आज आपको इस बुध के पंचम भाव में होने की, सूर्य के साथ युति होने की, अच्छा व खराब बुध होने की चर्चा सुन करके मुझे लगता है कि आनंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक अच्छी उत्तम श्रेणी की वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। मेरे से बात करने के लिए ऊपर दिए गए इस नंबर पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करते ही मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई देगा और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। नमः शिवाय टू ऑल।